शुरू करें। चलिए, पहला सवाल ये इतिहास और राजनीति से है। वित्त आयोग, उसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? मुझे लग रहा है 270 या शायद 280 था। नहीं नहीं, ये अनुच्छेद 280 है। ये काफी महत्वपूर्ण है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा इसी की सिफारिश पर होता है। ओ अच्छा, हाँ 280, ठीक है, याद रहेगा। अगला, ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया, ये तो काफी कॉमन है। हाँ, ये तो सभी जानते। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये गुप्त वंश के समय की बात है। कहीं समुद्रगुप्त तो नहीं थे? नहीं, समुद्रगुप्त नहीं, ये थे कुमारगुप्त प्रथम। बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था वो, प्राचीन भारत का। ओ, कुमारगुप्त प्रथम। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? साल था 1911 या 1912? इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है मुझे। मैं कहूंगी 1912। अब बहुत करीब थी, लेकिन सही जवाब 1911 है। जॉर्ज पंचम जब आए थे, तब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाने की घोषणा हुई थी। अरे, एक और गलत। लगता है आज मेरी तैयारी कुछ खास नहीं है। खैर, चलिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ये तो आसान होना चाहिए। राष्ट्रपति? नहीं नहीं, लोकसभा के सदस्य ही अपने बीच से अध्यक्ष चुनते हैं, राष्ट्रपति नहीं। अच्छा, सदस्य खुद चुनते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 370, जो अब तो निरस्त हो गया है, वो किस राज्य से जुड़ा था? ये तो जम्मू और कश्मीर था। हाँ, ये सही है आपका। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था इसके तहत। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ये मुझे याद है, समुद्रगुप्त को, उनकी जीतों की वजह से। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी आसान है, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। एकदम सही। और भारतीय संविधान के जनक? डॉक्टर BRI अंबेडकर। हाँ। और वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब विलय की नीति, वो किस गवर्नर जनरल से जुड़ी है? लॉर्ड कैनिंग? नहीं, कैनिंग नहीं, ये थे लॉर्ड डलहौजी। उनकी नीति थी ये कि अगर किसी शासक का अपना उत्तराधिकारी नहीं है तो राज्य ब्रिटिश भारत में मिल जाएगा। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखूंगी। अच्छा, एक ट्रिकी सवाल। पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थीं या सरोजिनी नायडू? अपने भारतीय पे जोर दिया तो जवाब बदल जाता है। वो थी सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष जरूर थी, पर वो भारतीय नहीं थी। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलिए, अब विज्ञान और भूगोल की तरफ। पीने के पानी में ब्लीचिंग पाउडर क्यों डालते हैं? कीटाणु मारने के लिए। हाँ बिल्कुल, कीटाणुनाशक यानी डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। इसमें से क्लोरीन निकलती है जो कीटाणुओं को मारती है। और नींबू का रस, वो तो खट्टा होता है, अम्लीय, तो उसका pH मान 7 से कम ही होगा। सही है। अच्छा, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये दोनों अलग हैं। वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा? वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, ये मुझे पक्का पता है, हर में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। अच्छा, मानव रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं और सफेद रक्त कोशिकाओं का अनुपात क्या होता है लगभग? उम्म, काफी ज्यादा होता है RBC का, शायद 601। हाँ, लगभग 601, सही है। और पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया, उसका दूसरा नाम? रेबीज। सही। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल होता है? यूरेनियम। हाँ। और पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को वीनस। करेक्ट। और वो कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी, मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है? ये शायद अग्न्याशय है, पैंक्रियास। एकदम सही। अग्न्याशय पाचन एंजाइम भी बनाता है और इंसुलिन जैसे हार्मोन भी। अच्छा, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, उसे रेगोर मिट्टी भी कहते हैं। बिल्कुल। मानव मूत्र का पीला रंग किस वजह से होता है? यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट होता है। सही। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन? गंगा बेसिन। हाँ। और अमरकंटक पठार से कौन सी मुख्य नदी निकलती है? नर्मदा। हाँ, नर्मदा और सोन भी शायद वहीं से निकलती है। जी हाँ, दोनों। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से? यह है लेक सुपीरियर, उत्तरी अमेरिका में। सही जवाब। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को। और बिजली का सबसे अच्छा सुचालक, मतलब बेस्ट कंडक्टर, सोना या चांदी? चांदी। सही। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में? गोवा। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? गुजरात। परफेक्ट। गोबर गैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? मीथेन। हाँ, और एक गर्म समुद्री धारा का उदाहरण? गल्फ स्ट्रीम। बहुत अच्छे।
अब कुछ हाल की बातें और स्टैटिक जीके। भारत की सिलिकॉन वैली। बेंगलोर। 2023 का G20 समिट कहाँ हुआ? अपने देश में, भारत में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। हाँ। चंद्रयान 3 कहाँ उतरा? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, और हम पहले देश बने वहां सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले। जी हाँ। महिला आरक्षण बिल 2023, उसमें कितना आरक्षण है? 33% लोकसभा और विधानसभाओं में। सही। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी। और ऑस्कर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग? नाटू नाटू, RRR फिल्म का। क्या बात है, आप तो अब फॉर्म में आ गई हैं। हाँ, अब लय बन रही है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। बछेंद्री पाल। हाँ। सही। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। और किताब इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसने लिखी? ये महात्मा गांधी के विचारों का संकलन है। हाँ, उनके लेखों और भाषणों से दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल। संसद के 2 सत्रों के बीच ज्यादा से ज्यादा कितना अंतर हो सकता है? 6 महीने। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के लिए। और अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ। वाह, क्या बात है। अंत में तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। शुरू में कुछ गलतियां हुई, लेकिन बाद में काफी सारे जवाब सही दिए। हाँ, कुछ जगहों पर थोड़ा कंफ्यूजन था, पर सच में मजा आया। ये सारे तथ्य दिखाते हैं कि सामान्य ज्ञान कितना फैला हुआ है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, करंट अफेयर्स, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही नहीं है। हाँ, वही तो। अपने आसपास की दुनिया को, अपने देश को बेहतर समझने के लिए भी ये सब जानना कितना जरूरी है। सही कहा। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये तथ्य, चाहे वो भारत का नेपोलियन हो या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, कैसे आज भी हमारी पहचान से जुड़े हैं। बिल्कुल। अतीत और वर्तमान का ये कनेक्शन हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। चलिए श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं कि आज सुने तथ्यों में से कौन सा उन्हें सबसे ज्यादा रोचक या आश्चर्यजनक लगा, और कैसे इतिहास आज भी हमारे वर्तमान को आकार दे रहा है। सोचने लायक बात है।